शालोम जिस वचन पर आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, वो पाया जाता है मत्ती उसका 6वाँ अध्याय 16 से 18 पद। जब तुम उपवास करो, तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुँह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुँह बनाए रहते हैं, ताकि लोग उन्हें उपवासी जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे, तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उपवास के बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम कपटियों की नाई उपवास मत करो। कपटियों की नाई जो कपट करते हैं, जो दिखावा करते हैं, और वो दिखावे के कारण अपने मुंह में उदासी को छाया रहते हैं, अपना मुंह बनाए रहते हैं, ताकि लोग उन्हें जानें। और यहाँ लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं, जो अपने आप को उपवासी दिखाते हैं, जो अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मैं उपवास रख रहा हूँ, मैंने मैंने परमेश्वर के लिए प्रति उपवास को रखा है, और इस चीज़ को वो अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने बातचीत से दर्शाना चाहते हैं कि आज के दिन मैं उपवास हूँ। प्रभु बोलता है, प्रवचन कहता है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि लोगों के सामने उन्होंने अपने आप को दर्शाया कि हम उपवास रख रहे हैं, हमने उपवास रखा है। वो अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हैं, और लोग उनके अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ देखो, ये धर्मी लोग हैं, इन्होंने परमेश्वर के लिए उपवास किया, तो ऐसा करके वो अपने लिए अपना प्रतिफल को प्राप्त कर चुके। परमेश्वर ये कहता है। अब परमेश्वर बोलता है कि यहाँ वचन ये कह रहा है कि जब तू उपवास करे, तो तेल मल, मुँह धो, मतलब एकदम अपने आप को फ्रेश बनाए रखने की आवश्यकता है। अपने आप में किसी प्रकार की उदासी को रखने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को किसी प्रकार का दिखावे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम शांत रहते हुए गंभीरता के साथ बड़े स्वाभाविक रीति से उपवास को रखें, ताकि कोई भी जाने ना पाए कि आप उपवास हो, कि आपने उपवास रखा है। परंतु जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, वो उस बात को देखता है, उस बात को जानता है कि आपने उसके लिए उपवास रखा है, और वो हमें गुप्त में प्रतिफल देने की बात की है। यदि हम यशायाह उसका 58 अध्याय और 5 पद पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। मतलब परमेश्वर यहाँ बोल रहा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, उसका मतलब है मनुष्य अपने आप को दीन करे, मनुष्य अपने आप को हम्बल करे, मनुष्य अपने आप को नम्र करे। इस स्वभाव को परमेश्वर चाहता है कि इस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और आगे लिखा है, क्या तुम इस प्रकार करते हो? ये क्वेश्चन मार्क है। क्या तुम इस प्रकार करते हो? अगर हम इस प्रकार करते हैं, हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, तो परमेश्वर को ये भाता है। उसके आगे लिखा है, क्या सिर को झाँव की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना को ही तुम उपवास और यहोवा के प्रसन्न करने का दिन कहते हो? यहाँ परमेश्वर एक क्वेश्चन कर रहा है कि झाँव के नीचे नीचे झुकना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख बिछाना, ये दिखावे को प्रदर्शित करता है। ये दिखावा दिखावा है कि हम उपवास कर रहे हैं। परमेश्वर बोलता है, इस उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता। जो दिखावे का उपवास है, उससे मैं प्रसन्न नहीं होता। आगे जब हम यशायाह 48 और 6 और 7 पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। परमेश्वर बोल रहा है, जो यहाँ न्याय में फंसे हुए हैं, जो अंधेर में फंसे हुए हैं, उसको छुड़ाना। अगर आप उपवास कर रहे हैं, तो उनको छुड़ाने का प्रयास करें। उनको उनको उस बंधन से मुक्त करने का प्रयास करें। ये परमेश्वर बोलते हैं कि इस प्रकार के उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। और जब हम इस प्रकार का उपवास करते हैं, तो परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं। और आगे इसमें आगे और लिखा हुआ है, क्या यह क्या हुआ यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बाँट देना, अनाथों और मारे-मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अन्य जाति से अपना मुँह न छिपाना। अगर हम किसी को भूखे को रोटी खिलाते हैं, किसी अनाथ को जो मारे-मारे फिरते उसको घर ले आते हैं,
जिसे नंगे को वस्त्र पहनाते हैं। तो इन सब बातों में हमें अपने धन को खर्च करने की आवश्यकता है। तो जिस दिन हम उपवास करते हैं, उस दिन जो हमारे खाने के ऊपर जो खर्च आता है, हमारे ब्रेकफ़ास्ट के ऊपर, हमारे लंच के ऊपर, हमारे शाम के रात के खाने के ऊपर जितना खर्च आता है, उस खर्च को हम अगर इन कार्यों में व्यस्त करते हैं, इन कार्यों में लगाते हैं, तो ये परमेश्वर को भाता है। हम सिर्फ़ उपवास करके जो जो बचत हो रहा है, वो अपने लिए बचत ना करें। बल्कि उस बचत को हम इन कार्यों में लगाने की बात कर रहे हैं। जब हम उपवास के साथ-साथ उन पैसों को जो हमारा बचत हो रहा है, उन पैसों को हम इन कार्यों में लगाते हैं, भूखों को रोटी खिलाते हैं, जो अनाथ हैं उनको घर में लेके आते हैं, जो नंगा है उनको वस्त्र पहनाते हैं, जो अन्याय में फँसे हुए हैं उनको छुड़ाते हैं, तो परमेश्वर बोलता है, इस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। ये इस प्रकार के उपवास परमेश्वर को प्रसन्न होता है। वो दिखावटी वाला उपवास नहीं चाहिए उसको। वो अपने आप को धर्मी ठहराने वाला उपवास नहीं चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है कि हम स्वाभाविक रीति से, सामान्य अवस्था में रहते हुए, बिना किसी को दर्शाए, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखावा करते हुए और उन बचे हुए पैसे से इन कार्यों में किसी को हम रोटी खिलाएँ, किसी को अपने घर में रखें, किसी को हम कपड़े दें, ये सब कार्य करते हैं तो परमेश्वर बोलता है इस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए हमें बहुत सचेत होने की आवश्यकता है कि हम जब उपवास रखें, हम दिखावा ना करें, परंतु परमेश्वर के वचन के हिसाब से उन बातों को करें और उन लोगों की सुधि लें जो जिनकी आवश्यकता है। और इसी उपवास को जब इस प्रकार के उपवास हम करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है और तब हम उसके से प्रतिफल पाने के योग्यता को रखते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।